राष्ट्रवाद की बात करेगा, अमीरों का कर्जा माफ करेगा, गरीबों के घर से लुटेगा। मैं राजघाट पे भाषण दिया और मैं कहा भी हूं कि हो सके तो कर ले एफआईआर मुझ पर, हो सके तो तू भी कर ले एफआईआर मुझ पर, क्योंकि हम उस। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को प्रचार करने के लिए सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी जो गुजरात से आते हैं, आए हैं कैंपेन करने के लिए। क्या मैसेज देते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं देश भर में सेवा दल के अध्यक्ष के नाते और एक गुजरात से निकला हुआ एक कर्मशील हूँ, तो मैं अभी आज के जो शासक हैं, जो सत्ता का नशा है, ना नरेंद्र का है और शाह जी का है, ये सत्ता का नशा है और बड़ा खतरनाक नशा है। नशा उतरना बहुत ज़रूरत है। हम लोग कहते हैं कि कोई रात को पीता है तो सुबह में उतर जाती है, पर ये सत्ता का जो नशा है वो 10 साल से चढ़ा हुआ है और राक्षसी सत्ता बनी हुई है, आज राक्षसी नशा बना हुआ है। वो नशे को उतारने के लिए और देश भर की वो चिल्लाती हुई बच्चियां, देश भर की चिल्लाती हुई वो महिलाएं, वो चित्कार कर करके कह रही है, जैसे महाभारत में द्रौपदी ने कहा था और कृष्ण ने उसके वस्त्र को वहां पर दिया था और उसके इज्जत को बचाया था। वो हर भारत की नारी ये कह रही है, कभी उन्नाव से आवाज आ रही है, कभी कठुआ से आ रही है, कभी हाथरस से वो दलित की बेटी की आवाज आ रही है जिसको बलात्कार करने के बाद रात के अंधेरे में उसको केरोसिन से जलाकर उसके माँ बाप को अग्नि संस्कार का अधिकार नहीं दिया था। वो बच्ची चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। तो कभी मणिपुर की वो कुक्कई और मैतई महिलाएं चिल्ला कर कह रही है कि मैं भी भारत माता की संतान हूँ। कब तक खिलवाड़ होगा मेरी इज्जत से, कब तक हमारे बलात्कार और चित्कार जो है वो आप अनदेखा करोगे। इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और साथ साथ में किसानों को लूटने का जो काम आजकल हो रहा है, जिस प्रकार से किसान को लूटना, मजदूर को बर्बाद कर देना, रोजगार को छीनकर, गरीबों से छीनकर अमीरों को देने का जो एक पूरा षड्यंत्र देश में चल रहा है, जैसे लगता है कि यूरोप में आज से 200-300 साल पहले पूंजीवाद ने जो पूरा एक चक्कर लिया था, आज भारत में वही पूंजीवाद, वो यूरोपियन और अमेरिकन पूंजीवाद है, वो भारत में है। अदानी, अंबानी और टाटा और बिरला और मजबूत होते जा रहे हैं और गांव के बर्बाद हो रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहे हैं, सामान्य दुकानदार, छोटी छोटी दुकान वाले वो भी बर्बाद हो रहे हैं। वो सबके खिलाफ ये लड़ाई है और हम ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जैसे पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक हर किसी को इन्होंने बाजार बना दिया है। वो जब चाहे जिला परिषद खरीदते हैं, जब चाहे वो संसद को खरीदते हैं, जब चाहे विधायक को खरीदते हैं। तो लगता है उन्होंने राजनीति को जननीति की जगह पर उन्होंने बाजार की नीति बना दी है। उस बाजार के खिलाफ की ये लड़ाई है। मोदी साहब बनारसी में एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि ईद के दिन उनके घर में खाना नहीं बनता था, जाकर खाना खाते थे मुसलमानों के। आप ऐसे आरोप? देखिए, प्रधानमंत्री है देश का, बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि मेरे देश का तो क्या, दुनिया में इतना झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा। मैं गुजरात से हूं, जो मुख्यमंत्री के तौर पे उसको झूठ उसका देखा है। नरेंद्र मोदी जैसा झूठ बोलने में कॉन्फिडेंस भी हो और क्रिएटिव भी हो, ऐसा बंदा कोई नहीं देखा है। ये बड़ा क्रिएटिव है झूठ बोलने में और बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल सकता है। वो जिस भी स्टेट में जाता है, नरेंद्र भाई, वो हर जगह पे, मैं उसको भाई बोलूंगा, नरेंद्र भाई, मान सम्मान, प्रधानमंत्री है देश का, तो हर जगह पे मेरी हिंदी ऐसी है कि थोड़ी लगता है किसी को तू तड़ाक वाली खड़ी भाषा है मेरी। कभी वो कर्नाटक को नंबर 1 बनाते हैं, ओडिशा में जाएंगे तो उसको नंबर 1 बनाएंगे, बिहार जाएंगे तो उसको नंबर 1 बनाएंगे, गुजरात में जाएंगे तो बोले गुजरात को नंबर 1, महाराष्ट्र में सबको नंबर 1। अरे भाई, कंपटीशन किसके साथ कर रहे? भारत को नंबर 1 बनाओ ना। कब तक एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लड़ाते रहोगे? कब तक एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाते रहोगे? कब तक एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते रहोगे? तो ये नरेंद्र मोदी झूठ का पिटारा है। मुंह खोलेगा झूठ बोलेगा। जैसे गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जैसे गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, नरेंद्र भाई है झूठ के बड़े खिलाड़ी हैं। मोदी जी तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं और आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब बिना ज्ञान भी गुरु कोई बन जाए तो हम तो क्या कहें इनको। ये विश्व गुरु क्या होता है वो संदर्भ उनको समझ में नहीं आता है। भारत शांति के क्षेत्र में,
सुख के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह पे भारत का क्रम गिरता जा रहा है, रुपया भी गिरता जा रहा है। हर जगह से चाइना हमको लाल आंख दिखा रहा है। हम पूरी तरह से अपना इकोनॉमी बर्बाद हो रहा है और हम विश्व गुरु बनने निकले। विश्व गुरु बनना है तो नरेंद्र भाई को थोड़े जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना चाहिए, महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए। वो पढ़ लिए हैं गॉडसे और सावरकर को, और बात करते हैं विश्व गुरु। विश्व गुरु बनने के लिए दिल बड़ा चाहिए। सबसे पहला होता है किसी भी गुरु का, विश्व गुरु बनना है तो दिल बड़ा चाहिए। आपके पास ज्ञान और दिल दोनों जब तक बड़ा नहीं है, विश्व गुरु तो क्या। मुझे तो लगता है कभी कभी कि नरेंद्र भाई का जो बुद्धि के बारे में सब जानते हैं, वो कितने स्मार्ट हैं। कभी नाली से गैस निकालते हैं, कभी वो बादल में रडार वाला जो है वो बात कर देते हैं। कभी कभी तो लगता है अपने देश के साइंटिस्टों से भी ऊपर उठ के वो बात करते हैं। कभी वो बोलते हैं कि मैं हिंदू और मुसलमान नहीं करूंगा, और दूसरे दिन वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। कभी बोलते हैं मैं जाति के भेद की बात नहीं करूंगा, और दूसरे दिन वो ओबीसी की बात कर देते हैं। तो नरेंद्र भाई कंफ्यूज व्यक्ति है। एक ही बात में वो क्लियर है, बाकी सब में कंफ्यूज है। वो झूठ बोलने में माहिर है, बाकी सब में वो कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज लोगों के नेतृत्व में कोई विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। ये तो भाजपा वाला का सबसे बड़ा जो ताकत है, मैं उस ताकत को भी मानूंगा कि वो ताकत क्या है। जैसे लगता है कि भारत की इमेज विश्व में कमजोर हो रही है, तो वो बताएंगे हम विश्वगुरु बन रहे हैं। भारत की इकोनॉमी हम गिर रही है, तो वो बोल रहे हैं हम दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं। जब भारत का रोजगार खत्म हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं हम सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, और पकोड़े तक को वो रोजगार मान रहे हैं। तब तो फिर ये भी कहेंगे भिक्षा मांगना वो भी तो रोजगार है, और वो क्योंकि वो 35 साल तक तो भिक्षा मांग के खाए हैं, तो मुझे लगता है वो भिक्षा को भी रोजगार मानते हैं। तो ऐसी रोजगारी उनको मुबारक। 4 जून को क्या फैसला आने वाला है? 4 जून को फैसला ऐसा आएगा कि जो ये झूठे लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, 4 जून को हम इंडिया गठबंधन दिखाएगा कि किस तरह से गठबंधन का प्रत्याशी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और देश की एकता, अखंडता और देश के लोकतंत्र। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।